सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। Thank you so much, Rajesh ji. It's always a pleasure talking to you. Thank you so much. थैंक यू सर। सर 6 दिन से अनंतनाग में इनकाउंटर चल रहा है। शहादत हुई 3 बड़े अफसरों की, उसके बाद 2 जवानों, देश के शूरवीरों को हमने खो दिया। मैं एक चीज समझना चाहता हूं सर कि किस प्रकार से हम इस शहादत को देखें। हम लगातार अपने जवानों को खोते जा रहे हैं। हम 2 दिन गम मनाते हैं, रोष मनाते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी जिंदगी में लौट चलते हैं। सब कुछ चीजें वैसे ही चल पड़ती हैं। किस प्रकार से देखें इन चीजों को? देखिए राजेश जी, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है आपने। शहादतें हमेशा एक वीरता का परिचय देती हैं और शहादतें हमेशा हमको आगे और ज्यादा बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। शहादतें हमको रास्ता दिखाती हैं, लेकिन शहादतों का भी एक मूल्य होना चाहिए, उसकी एक कीमत होनी चाहिए, जो कीमत हमको दुश्मन से निकालनी चाहिए। और बहुत अफसोसजनक बात है कि हम शहादतों पर गर्व तो करते हैं, लेकिन दुश्मन से उस कीमत को वसूल करने में कहीं न कहीं हमसे चूक हो जाती है। तो यही वजह है कि आपका प्रश्न जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि ये सिलसिला कब रुकेगा या ये इस सिलसिले को खत्म होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो निश्चित रूप से मेरा भी यही मानना है, मैं आपसे काफ़ी इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि शहादतों का दौर बंद होना चाहिए और शहादतों का दौर बंद होने के लिए भारत के पास इस समय ताकतें हैं, भारत के पास इस समय मौका भी है, भारत के पास इस समय इच्छा भी है कि ये शहादतों का दौर बंद हो और हमारे जवान, हमारे अफसरान, हमारे सिविलियंस जो कि इस देश के नागरिक हैं, उस देश के जी, नागरिक के प्रति का जो कर्तव्य है कि वो उनको सुरक्षित रखे, उनको जिंदा रखे और जिंदा रह कर के उनकी कहानियाँ सुने, बहादुरी की कहानियाँ सुने। तो उसके लिए हमको लगातार काम करना पड़ेगा और वो काम अलग-अलग सिचुएशन पे अलग-अलग तरह से होना चाहिए। आपने ज़िक्र किया 6 दिनों से अनंतनाग के इलाके में वहाँ पर मुठभेड़ जारी है, वहाँ पर आतंकवादियों को खोया जा रहा है, वहाँ पर नई-नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल में, इस मुठभेड़ में हमको अपने आप से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। हमको ये पूछना पड़ेगा कि हमसे कहाँ कमी रह गई जिससे हमको 3 बहादुर जवान खोने पड़ गए? या इसके पहले ये सिर्फ़ 3 बहादुर जवानों की बात नहीं है। अगर आप देखें तो एक लंबा सिलसिला है और ये सिलसिला तब से चलता आ रहा है जब से कश्मीर में इंसर्जेंसी चालू हुई है। अलग-अलग समय पे जी। अलग-अलग उसके इलाज ढूँढे गए, लेकिन आज तक क्या हम पूरा इलाज नहीं निकाल पाए हैं? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि 30 सालों में हम कश्मीर की इंसर्जेंसी को हम पूरी तरह से हटा नहीं पाए हैं? तो हमको अपने आप से खुद से व्यवस्था से सवाल पूछना पड़ेगा और ये सवाल बहुत ही कठिन होते हैं, क्योंकि शहादतें जब तक देश बर्दाश्त करता रहेगा तब तक शहादतें चलती रहेंगी। शहादतों का आप जश्न मत मनाइए, शहादतों को आप सिर्फ़ इस तरह से देखिए कि शहादतें हमको प्रेरणा देंगी। वो लेकिन कभी-कभी होनी चाहिए, वन्स इन अ ब्लू मून। अ, ब कई साल में एक शहादत हो तब मैं मानता हूँ ठीक है, हमारे देश के जवान इस तरह से बेहतर काम कर रहे हैं, हमारा देश उनको सपोर्ट कर रहा है, शहादतों में कमी आई। तो शहादतों में कमी बहुत ज़रूरी है राजेश। तो शहादतों में कमी ज़रूरी है। मेरा मानना, मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी जो दिल की फीलिंग, क्योंकि मैंने भी 17 साल दिए सर, आपने भी एक लंबा समय सेना में दिया है। मैं तीसरी पीढ़ी का फौजी हूँ। मेरे दादा, मेरे फादर, और मैं चाहता हूँ कि आने वाली जो मेरी जनरेशन है वो भी इस देश के लिए सेवा दे, हम वो वर्दी पहने। लेकिन जो चीज़ मैं देखता हूँ सर कि हम रो रहे हैं, हमारी बहनें रो रही हैं, कि जो फौजी चले जा रहे हैं उनकी पत्नियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। उनको यहाँ तक पता नहीं है कि वो पिता उनको कभी मिलेगा नहीं जिसे वो आखिरी सैल्यूट कर रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि अनुपम जी, ये सीमा के इस तरफ ही क्यों? सीमा के उस तरफ क्यों नहीं? क्यों नहीं हम बैटल ग्राउंड को चेंज करते हैं? क्यों नहीं इस दर्द का एहसास हम पड़ोसी को कराते हैं? कब तक इंतजार किया जाएगा? जरा उसके अपने जाएं तो फिर दर्द का एहसास हो। 5 के बदले आप 15 मारिए। यही सरकार थी जो कहती थी कि हम 1 के बदले 10 सर लाएंगे। तो क्यों नहीं बैटल ग्राउंड चेंज हो और ये जो आंसू ये उस तरफ निकले? राजेश जी, यही तो विडंबना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। बैटल ग्राउंड चेंज होना चाहिए। हमारी शहादतें ना हो बल्कि दुश्मन को हम मार गिराएँ। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी खुशियाँ मनाने लगते हैं। हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, जी,
उसके बाद हमने अपनी पीठ थपथपाई, हम पूरे देश में जश्न मनाने लगे कि साहब हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान को उसका सबक सिखा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2-3 साल के बाद फिर एक सिचुएशन क्रिएट हुई और फिर हमको एयर स्ट्राइक करनी पड़ गई। हमने एयर स्ट्राइक करी, हमने फिर एक बार जश्न मनाया। उसके बाद से हम एकदम शांति से बैठे हुए हैं। हमने कभी कोशिश नहीं करी कि हम उस दुष्ट को सबक कैसे सिखाएं। देखिए, दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएगा, वो करेगा, बार बार करेगा, निरंतर आपको परेशान करता रहेगा। तो आपको उसके ऊपर टूट पड़ना चाहिए, जैसे मैं कहता हूं। जैसे हम देखते हैं वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि कोई एक अलग सा किस्सा है, इजराइल फलस्तीन का किस्सा है। उनकी सिचुएशंस, उसमें आप फिलिस्तीन के प्रो फिलिस्तीनी हो सकते हैं, प्रो इजरायली हो सकते हैं, लेकिन इजराइल से आप एक बात में सहमत हो सकते हैं कि अगर इजराइल का एक व्यक्ति, एक सिविलियन मारा, फौजी की तो बात छोड़ दीजिए, अगर किसी हमले में एक सिविलियन मारा गया तो उसके बाद इजरायली फौजें फिलिस्तीन के ऊपर टूट पड़ती हैं। कितना भी मानवाधिकार के रोना रोया जाए, कितने भी यूएन के चार्टर्स की बातें करी जाएं, लेकिन इजराइल नहीं मानता है। इजराइल के खिलाड़ियों को, आज से कई दशक पहले की घटना है, इजराइल के कुछ खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने मार दिया। इजराइल की सिक्योरिटी जी। फोर्सेस ने, इजराइल के खुफिया एजेंसियों ने अलग अलग देशों में जाकर के उन आतंकवादियों को चुन चुन करके मारा था। तो ये काबिलियत जब इजराइल के पास हो सकती है तो हिंदुस्तान के पास क्यों नहीं हो सकती है? तो बिल्कुल बैटल ग्राउंड चेंज होना चाहिए। हमेशा जैसा हम कहते हैं कि हम इतिहास पढ़ते हैं, पानीपत की लड़ाई यहां हुई, चौसा की लड़ाई यहां हुई, मेवात की लड़ाई यहां पे हुई। साहब, हम पाकिस्तान के इलाके में, अफगानिस्तान के इलाके में वो लड़ाइयां क्यों नहीं कर सकते? हम कब तक याद रखेंगे कि पानीपत के बाद हिंदुस्तान में पानीपत में हुए थे, लाहौर में नहीं हुए थे, कराची में नहीं हुए थे। उनको कीमत, जैसे मैं कहता हूं ना, कीमत पता होनी चाहिए हमारे एक फौजी की, एक सिविलियन की। अगर हमारे एक कर्नल की शहादत हुई है या हमारे एक सिपाही की शहादत हुई है, तो उसके बदले में हम उतनी ताकत कब लाएंगे कि हम लाहौर के ऊपर बम गिरा दें, हम कराची के ऊपर बम गिरा दें, हम पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दें? वो डर पैदा कीजिए, आपको डर पैदा करना पड़ेगा राजेश जी। और ये डर किसी एक सेना की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेना के अंदर वो जज्बा है, सेना के अंदर वो ताकत है, सेना के अंदर वो इक्विपमेंट्स है कि वो डर दुश्मन के अंदर पैदा कर सकती है। कमी रह जाती है हमारे हुक्मरानों में, चाहे वो किसी भी पक्ष के रहे हों, चाहे पहले के रहे हों, चाहे आज के रहे हों। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इसी कमी की वजह से आज हमको शहादतें देखने को मिल रही हैं। नहीं, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ सर। मैं 2-3 इंसिडेंट का ज़िक्र करूँ। जिस दिन ये शहादत हो रही थी, 3 से 4 बजे मेरे पास एक खबर आ गई थी कि शहादत वहाँ पे हो चुकी है। और लेकिन क्या है कि जब तक खबर पक्का नहीं होती है, लेकिन 6-7 बजे तक के खबर पक्का हो गई थी कि एक मेजर साहब, एक कर्नल साहब, एक डीएसपी, एक जवान लापता है, एक जवान की शहादत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी मैं एक दिल्ली के अंदर जश्न देखता हूँ। मैं ये भी देखता हूं कि चीन अंदर आकर बैठा है, लेकिन फिर भी हमें लोग ये बोलते हैं कि नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। तो क्या इस देश के अंदर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है, उसकी कमी हम देख रहे हैं लंबे समय से? चाहे वो 7 दशकों की बात हो, क्योंकि 1971 वॉर की भी हम अगर इंक्लूड कर लें तो 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया हमने, लेकिन कश्मीर का मुद्दा शॉर्ट आउट नहीं किया। आज हम, एक तरफ शहादत हो रही है, दूसरी तरफ हम अपने आप पर फूल बरसवा रहे हैं। राजेश जी, आपको भी, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ भी होता है। जैसे पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस दिन पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता है। मान लीजिए किसी के यहाँ शादी भी है, मान लीजिए शादी है, उस तारीख को है और वहां पे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, तो उसके बाद शादी भी बहुत शांति से होती है, कोई हो हल्ला नहीं होता है, कहीं कोई बैंड बाजे नहीं बजते, पटाखे नहीं फूटते, सिर्फ इसलिए एक सिंपैथी जताते हैं हम लोग कि भाई भले ही हमारे उसके साथ कोई टर्म्स हो ना हो, लेकिन ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, पूरे हिंदुस्तानी संस्कृति है कि दुख में हम जरूर दुखी व्यक्ति के साथ रहते हैं। और जिस दिन हमारे वीर सैनिकों की शहादतें हुई, उस दिन दिल्ली के अंदर किसी नेता के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, कहीं कुछ नेता एक दूसरे को मालाएं पहना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और इस चीज को तोड़ना पड़ेगा राजेश जी। इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, लगातार बात करनी पड़ेगी, कितना भी रोका जाए। देखिए, इससे काम नहीं चलने वाला। हम अगर भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति हमको यही सिखाती है कि अगर आपके 3 जवान शहीद हुए थे तो उस दिन, उसके अगले दिन, कई दिनों तक, जब तक कि आप उस चीज को, दुश्मनों से उनका बदला नहीं बिल्कुल। ले लेते, उस परिवार को संतुष्ट नहीं कर देते जिसने अपना बेटा खोया है, तब तक आप फूल मालाएं नहीं पहन सकते हैं, तब तक आपको फूल वर्षा करने की कोई 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 इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। तो आप भारतीय संस्कृति की बात तब करें जब आप भारतीय संस्कृति को समझें। और भारतीय संस्कृति तो यही है, जैसा मैं बता रहा था कि हम अपने अपने बेटे को हमने खो दिया है। एक 3 हमारे बिल्कुल। बहादुर, वो उसी दिन गए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जब तक खबर पुष्ट नहीं होती है तब तक आपको उसके बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन जब खबर पुष्ट हो गई
तो उसके बाद तो कम से कम हमारे हुक्मरानों को समझ में आ जाए। देखिए, समस्या राजेश जी क्या है कि हम इन मसलों पर बात नहीं करते हैं। और जब बात करने लग जी, जाएंगे, जब लोग सुनेंगे, जब इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से माइंडसेट बदलेगा। और इसको बदलना पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान का जो नौजवान है, जो हमारे सैनिकों की तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है, उसको ये बात समझाई जाए कि साहब, आपके नौजवान, आपके सैनिक बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जो उन सैनिकों को आदेश देते हैं, वो लोग किस तरह के कृत्य करते हैं। और वो कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मंत्री, बिल्कुल, प्रधानमंत्री की बिल्कुल। बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस कल्चर को बदलने की बात कर रहा हूँ, और ये बदलना चाहिए। जब मैं देखता हूँ मेरे देश के मैं एक मेरी एक शिकायत अनुपम जी, इधर मेरी एक शिकायत मेरे सीनियर से भी है। मैं तमाम सीनियर के साथ पिछले 5 दिनों से इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई ये बात नहीं बोलता है कि नहीं, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे सरकार की गलती है और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। किस चीज़ का हम इंतज़ार करें अनुपम जी? 14 लाख की आर्मी है हमारे पास, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फ़ौज, सबसे ताकतवर फ़ौज हम लेके अपने साथ चल रहे हैं। तो किसका इंतज़ार करना हमने? किसकी परमिशन की ज़रूरत है? और जो हमारे सीनियर्स हैं, वो भी एक सरकार को जवाबदेह ठहराने से ना जाने, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन बचते हैं। कोई भी है जो सरकार से नहीं पूछना चाहता है चीज़ें। देखिए राजेश जी, सवाल तो पूछने चाहिए, निश्चित रूप से। अब वो लोग क्यों नहीं पूछते हैं, उसके पीछे उनकी पर्सनल वजहें क्या हैं, या वो क्या उनके उनके गोल्स क्या हैं, मैं भी नहीं समझता हूँ। आई थिंक कल मैं आपके ही डिबेट में था, और जब मैंने तल्ख सवाल उठाए थे, तो मुझे मुझे खुद को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएँ कि आप क्यों ऐसे तल्ख सवाल उठा रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में है, तो लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को स्पेल आउट कर पाया। शायद वो लोग नहीं कर पाते होंगे। ऐसा नहीं उनके ज़हन में नहीं होता होगा, ज़हन में होता होगा। लेकिन सही समय का वो लोग पता नहीं क्यों इंतजार करते हैं। अपने अपने अंदर की बातों को बताइए। आप भारतीय हैं, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कौन गलत कर रहा है, उसके गलत को गलत कहने में क्या कमी है, क्या परेशानी है, मैं भी नहीं समझ पाता हूं। तो इस ट्रेंड को बदलना चाहिए राजेश जी। इस समझ को चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए भारत के युवाओं को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। क्योंकि युवाओं के आदर्श, क्या वो व्यक्ति हैं जो कि अपने ऊपर शहादत के दिन माला बरसाते हैं, या वो व्यक्ति हैं जो हर चीज में राजनीति करते हैं, या वो व्यक्ति हैं जो कि एक प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं कि साहब, आपने हमारे एक सीआरपीएफ के बटालियन के ऊपर हमला करवा दिया था और चुनाव जीत लिया था। तो इस राजनीति को समझना पड़ेगा, और इस राजनीति को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि हमको अपने अपने आप को जगाना पड़ेगा, और सही फोरम्स का सही समय पे उपयोग करना पड़ेगा। मैं सीनियर्स की बात इसलिए कम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं सीनियर्स से मैं भी बहुत दुखी रहता हूं। उनसे बहुत अपेक्षाएं करते हैं हम लोग। हमें ये लगता है कि वो लोग हमको गाइड करेंगे, हमको रास्ता दिखाएंगे, हमको सही गलत समझाएंगे। लेकिन जब उनको इस तरह के मसलों पर चुप होते हुए देखता हूं, तो अंदर से एक क्रोध भी आता है और कष्ट भी होता है कि कम से कम ऐसे लोग जिनसे हमने उम्मीदें कर रखी हैं, उनको चुप नहीं रहना चाहिए।